समझ गया मैं आप भाई, बिल्कुल समझ गया आपकी हाँ, बातों पे। आप प्रेग्नेंट होना चाहोगे? आप एक वक्त के लिए बच्चा पैदा करोगे? नहीं कर सकते जोनाथन, नहीं कर सकते। उस पेन हाँ से आप नहीं गुजरे। मौत बिल्कुल। को टच करके आना होता है, जो प्रेगनेंसी है ना, मौत को टच करके आना, हाँ और कई वहीं रह जाती हैं। यह है औरत की पावर, औरत की स्ट्रेंथ। मर्द में ये स्ट्रेंथ नहीं है। मर्द प्रेगनेंसी का 0.1% भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो औरत ही कर सकती इनफैक्ट है, मैंने जो, क्योंकि हाँ इनफैक्ट मैंने जो स्टडी सर्च की थी ना, उसमें साइंटिफिकली ये कहा जा रहा है कि अगर एक बंदे को तुम एरोप्लेन से कुछ चल दो ना, तो उससे भी ज्यादा दर्द है ये जो जी प्रेगनेंसी के बीच में आपको वुमेन को जी मिलती जी है। जी। सचिन भाई के साथ बात का मजा आ रहा था, एटलीस्ट रेफरेंस के साथ आए। जोनाथन भाई हमारे साथ हैं जी, एक्स क्रिश्चियन। इनसे पहले हेलो भी बात हुई आमिर है। भाई। हेलो, वालेकुम सलाम, आवाज कैसे आ हैं? रही है? जी जी, मेरा भाई आ रही है बिल्कुल। आप सुनाएं अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमिर भाई, मैंने एक हदीस पढ़ी थी, वो मैंने अली रजा खुरम भाई को भी बताया था, लेकिन उन्होंने जवाब दिया नहीं था। लेकिन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दे। किन से जो सवाल पूछा था आपने? अली भाई से? हाँ, अली भाई से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जवाब देंगे, लेकिन फिर कुछ खास जवाब मिला नहीं मुझे। तो बस आप खास जवाब अली भाई से लें जाके। ठीक है, ठीक है। मुझे नहीं पता आपने कहाँ से पूछा, क्या पूछा। आप प्राइवेट रब्ता कीजिएगा, ठीक है। क्रिश्चियनिटी के ऊपर आप सवाल करें और अली भाई आपको जवाब मुतमइन ना करें, कमाल है। हाँ जी जोनाथन भाई, यार फिर आप कहते हो कि हमें रख छिल देंदा फड़ के सानू। अली भाई से आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो मुझसे क्या होंगे? मुझे तो क्रिश्चियनिटी की काफ भी नहीं आती। अली भाई क्रिश्चियनिटी के एक्सपर्ट हैं, मैं जो आप क्या दूंगा? हम्म जोनाथन भाई, मैंने जो आप क्या देना है, अगर आप अली भाई से सेटिस्फाई नहीं हुए? क्या बोला है? हदीस बोला है जोनाथन भाई, क्या बोला था आपने? आवाज आ रही है? एक हदीस, लाइक मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, आई एम मुस्लिम, आई हैव एक्सेप्टेड इस्लाम। जस्ट एक हदीस है जो मुझे थोड़ी सी लाइक बेचैन जी कर जी रही जी है। जी 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 जी, मुझे पता है आपने इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे। हाँ जी। अल्लाह के लिए किया है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको उसका अजर आप देगा। आप सिर्फ देख लो, अगर आपने आप क्लेरिफाई कर सकते हो तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। मैं अभी भी अली भाई का वेट कर रहा हूँ, लेकिन जस्ट मुझे एक बेचैनी है कि इस हदीस का कोई जवाब दे दे। नॉट इट्स ये नहीं है कि मैं इस्लाम पे अगर कोई तोहमत लगा ये रहा हूँ फिर या नहीं कोई कहना, खिलाफ बात कर रहा आपने हूँ, फिर वो नहीं मेरी है। बात, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने हाँ ये नहीं फिर कहना। हमारी टीम है वो, ठीक है ना, हमारी एक टीम है। फिर ये नहीं कहना आपने किसी जगह पर जाकर, ये मैं आपको बता रहा हूँ जोनाथन भाई, आप हमारे जी प्यारे भाई हैं, कि जी जी मैं जी जी। फलां से सेटिस्फाई नहीं हुआ, फलां से सेटिस्फाई नहीं हुआ। ये नहीं आपने कहना। ओके आपने ओके। अपना सवाल रखना है। ये जो तरीकाकार है ना, ये गलत है। हाँ अली रजा खुरम ओके। भाई एक एक्सपर्ट हैं, वो एक स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। जी जी जी। सेटिस्फाई नहीं हुए, प्राइवेट अपना उनके साथ जाके बात करें आप। इस तरह ओके। लाइव आकर नहीं इस तरह नहीं नहीं करना चाहिए, ये अच्छी नहीं, चीज ये नहीं नहीं है। कर रहा आमिर भाई। आमिर भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन उसके बाद उन्होंने जवाब दिया नहीं मुझे। सो मैं सिर्फ, तो आप ये भी है ना जानते भाई, हो ना इस्लाम को, तो यार आपने कमाल, भी यार भाई पढ़ा होगा, तो सिर्फ। जोनाथन भाई, ये नहीं, एक मिनट एक मिनट, ये कितनी गलत बात है फिर, कितनी गलत बात है ये। आप कह रहे हैं उन्होंने उनके बाद जवाब नहीं दिया, यानी वो बिजी हो गए। आप मुझे कह रहे हैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेटिस्फाई बंदा कब होता है? जब जवाब दे और वो ना हो। ये कितनी गलत बात की जी जी। आपने। ओके ओके, आप अभी एक्सेप्टेड, अभी आप मैंने कह रहे हैं कि एक्सेप्ट उन्होंने किया। मुझे ओके जवाब ओके। नहीं दिया, दैट मीन्स वो बिजी थे, ऐसा ही है। जी 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 जी। हाँ, तो फिर ये आप क्यों कहा देख जो सकते आपने हैं बोला? हदीस, सिर्फ सिर्फ देख ले, अगर देख सकते हो जवाब देना। दे दे, पूछ लें अब आप। 7099 सही बुखारी का। आप खोल के देख लेना, मुझे सिर्फ, आप सिर्फ एक्सप्लेन कर दे हदीस अपने तरीके से कि इसमें आप हुजूर बता दें पाक हदीस, क्या कह रहे हैं। हदीस क्या है आप बता दें। जो आपका सही सवाल है ना, बुखारी जो आप सेवन समझ जीरो रहे हैं वो। नाइन नाइन जी 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 जी, बताएं। हेलो। जी जी, आप बताएं ना, हदीस में क्या है हाँ, भाई, आप बता दें। अच्छा अच्छा। मैं एक मिनट बता रहा हूँ, मैं मोबाइल से ओपन किया, तो इसलिए स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती। मैं एक मिनट आपको सुना देता हूँ हदीस।
हाँ सुना दें सही जोनाथन बुख भाई, पढ़ के सुना दें, कोई जी बात जी। नहीं, पढ़ के सुना दें भाई। सचिन भाई मैं वेट कर रहा हूँ यार, 5 घंटे से ऊपर स्ट्रीम हो गया। सचिन भाई रेफरेंस जरा जल्दी मंगवा लें, एक्स हाँ मुस्लिम को कॉल कर लें। आमिर भाई सुन ले जी सुन ले। जी। Narrated Abu Bakr during the Battle of Al Jamal, Allah benefited me with a word I heard from the Prophet when the Prophet heard the news that the people of Persia had made the daughter of Khosrau their queen ruler. He said, "Never will succeed such a nation as makes a woman their ruler." बिल्कुल ठीक है, क्या है इसमें? जी। तो इसमें लाइक एक वुमेन कभी रूलर नहीं बन सकती, तो प्रॉफिट ये कह रहे या क्या? ये नहीं कहा बन नहीं सकती, कहा बन जाएगी तो बेड़ा गर्क करेगी, बस सिंपल। तो ये कुछ सेक्सिस्ट सा नहीं हुआ? मींस लाइक हाउ कैन अ वुमन कैन नेवर बी अ रूलर? क्योंकि हाँ तो अमेरिका में पहले एक फीमेल को प्रेसिडेंट बना लें, उसके बाद इस हदीस पे बात करेंगे, एक बार पहले नहीं बना नहीं लें। नहीं वो आमिर भाई, क्लिंटन आई। आई नो आप वही मेंटालिटी से तो वही बात नहीं करो। मैं बनाना ना, नहीं हाँ हाँ बनाना, नहीं बनाना, कहानी खत्म। आप चलो बच्चा पैदा ओके ओके करेंगे, नो प्रॉब्लम। आप बच्चा पैदा करोगे, यार करोगे? मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, वेट करें आप और नहीं, उसके लिए। ओहो प्रेग्नेंट हो गए, बच्चा पैदा करवाएं आपको? यार आमिर भाई आप बड़ी तेज हो यार। और चला है, पच जा तू मूड खराब कर देने। बात कुछ करते हैं, एक बंदे के बारे में आके यहाँ अली रजा खुरम भाई के बारे में बोल रहे हैं, ए जी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, जवाब देता कोई नहीं तो सेटिस्फाई नहीं हूं, झूठ। औरत को प्रेसिडेंट बनाना है, बच्चा फिर तुम पैदा करोगे हैं? बच्चा पैदा करवाएं आपसे, उस वक्त कहते हैं मेरे भाई आप बड़े तेज हो, तो करो ना पैदा। मेरा जवाब तो ऐसा ही है फिर। जिसको गलत लग रहा है उसको भी मैं साइड पे करता हूँ, पच जा तू भी, चल पच जाओ। जब अली भाई ने जिस बात का जवाब नहीं दिया उसके बारे में यह कहना कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, यह गलत बयानी है। यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा अपने टीम मेंबर के बारे में कि कोई उल्लम परलम आकर इस्लाम कबूल किया है तो अल्लाह के लिए किया है, हमारे लिए नहीं किया। जिसने ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, कुरान में अल्लाह ने कहा ला तमन्नु अलैया इस्लामकुम, कोई अपने इस्लाम का एहसान मत जताए, अल्लाह से अजर लेना है, अल्लाह से लेना। हमारे टीम मेंबर के बारे में कोई बंदा गलत बयानी करेगा, मैं चुक के बाहर सट देंगा, भावे कोई होवे, चलो भज जाओ, कोई होगा। जब अली भाई ने जवाब नहीं दिया अभी, तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये कहां से आ गया? क्योंकि सेटिस्फाई तो बंदा तब होता या ना होता है जब जवाब मिला हो। एक तो ये चीज, तो मुझसे पूछा है, मैं तो झटकी बात करता हूं। पहले अमेरिका में बनाने ना प्रेसिडेंट, एक पाकिस्तान में तो बन बैठी है, इंडिया में भी बन बैठी है, हाल देख लिया है, इंदिरा का भी देख लिया और बेनजीर का भी देख लिया, और बांग्लादेश में जो तमाशा मचाया है वो भी आपने देख लिया। छोड़ो लंबी बातें, मर्दों ने भी काम नहीं किया, ये नहीं मैं कह रहा, पहले अमेरिका में बना लें, क्योंकि जहां से ये शोशा आता है ना, सेक्सिस्ट नहीं है। तो मैंने आपसे झटका सवाल पूछा था, बच्चे आप पैदा करोगे? करोगे बच्चे पैदा? आमिर भाई आप बड़े तेज हैं, तेजी की क्या बात है इसमें? कहते हैं जी मैं एक्स क्रिश्चियन हूं, न्यू मुस्लिम हूं, अल्लाह आपको जाए खैर दे मेरा भाई, मगर मेरी रिक्वेस्ट है हमारे मुसलमान दोस्तों से, कभी भी आप वो बात ना करें जो बात होती नहीं, उस बात को ना करें खुदारा। खास तौर पर किसी ऐसे भाई के बारे में जो भाई सिंसियर हो। मैंने ये बात सुनी थी, इसलिए मुझे ज्यादा गुस्सा आया। लिंक ज्वाइन करें जोनाथन भाई, लिंक ज्वाइन करें, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके साथ चीज क्लियर हो जाए। आपके पास लिंक है तो ज्वाइन करें। ये बात मैंने सुनी थी, क्योंकि उस स्ट्रीम का मैं हिस्सा था, मेरे ख्याल से शायद मैं बाद में ज्वाइन किया था। जोनाथन भाई ने जब ये बात रखी थी, उस पर अली भाई ने एक जुमला बोला था, इसलिए मुझे दुख हुआ जब इन्होंने ये बात की कि यार ये क्यों करते हैं हमारे दोस्त ऐसे। मैं लिंक भेज रहा हूं जोनाथन भाई के लिए, सिर्फ आ जाओ,
आपके साथ चीज क्लियर कर लेते हैं आखिर में, फिर खत्म करते हैं, 5.5 घंटे हो गए। जोनाथन आपके लिए सेंड कर रहा हूं, आप आ जाओ जल्दी से। मैं वो स्ट्रीम सुन रहा था, अली भाई ने ये जुमला बोला था कि अभी ये टॉपिक नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम आइएगा तो फिर आपके साथ इस चीज पे मैं बात करूंगा। ये अली भाई के अल्फाज थे लाइव स्ट्रीम के अंदर, मैं लाइव सुन रहा था उस वक्त, बैठा साथ काम कर रहा था मगर मेरे कान थे, मैं सुन रहा था। अब उसके बारे में ये कहना कि अली भाई से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, उन्होंने जवाब नहीं दिया, ये यार ये ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, मेरा प्यारा भाई आ जाए जोनाथन भाई, आपके साथ मसला क्लियर करते हैं, फिर इजाजत लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आप आ जाओ, कोई मसला नहीं है, गलती इंसान से होती है, मेरी बात का भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरी जो टीम मेंबर्स हैं, हमारे खास तौर पर जो टीम मेंबर्स हैं, मैं उनको लेकर बड़ा इमोशनल हूँ, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, साथी हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार उनकी कोई इस तरह डिसरिस्पेक्ट हो जाए, गलत फहमी उनके बारे में फैले, मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती मेरा भाई। जोनाथन भाई वेलकम। हेलो, आवाज आ रही है? ओके। जी जी आ रही है। देखिए आमिर भाई, मुझे थोड़ी सी बात करने थी, फिर आप अपनी बात कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है, कर लें। मैं अली रजा के बात किसी भी चीज पे डाउट नहीं कर रहा। मैंने जब नॉलेज गेन करना स्टार्ट किया था ना, तो ही वाज वन ऑफ द लाइक फर्स्ट पर्सन जिसके चैनल पे मैं गया था। मैं उस पे सबसे ज्यादा बिलीव करता हूँ। जितने भी आपके मेंबर्स को लाइक मैं इतना नहीं जानता, क्योंकि मैं कुछ कुछ ही बंदों को जानता हूँ। एक आप है, एक अली रजा वाज द फर्स्ट गाय, और अबू जर रिस्पॉन्ड है, कुछ और भी है ना। तो मैं इन्हीं को जानता हूँ, और फर्स्ट अली रजा ही है, तो उसके कैपेबिलिटी पे मैं डाउट नहीं करता। और मे बी लाइक मेरा वो बात गलत सा हो गया ना, क्योंकि मेरी हिंदी कमजोर है, एंड मुझे हिंदी इतनी नहीं ओहो, आती, सो शायद मैंने बात गलत कर दी है कि उसने मुझे वो, उसने कहा था कि आंसर दूंगा लाइक, उसके बाद उसने आंसर दिया नहीं, क्योंकि उसको शायद मिला होगा या कुछ ऐसा ही। लेकिन जस्ट मैं अब उसकी नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए मैं वेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नेक्स्ट स्ट्रीम कब होगी ये मुझे पता नहीं। सो आपको भी मैं मानता हूँ, क्योंकि आप आपकी आवाज चली गई है। हेलो जी, आपकी आवाज जी चली गई जी। थी, आप बोले जरा। अ, तो मैं यही कह रहा था कि अली रजा पे डाउट नहीं करता, लेकिन शायद मेरा वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा गलत हो गया आपके साथ। मैं जस्ट कह रहा था कि मुझे जवाब आप दो या वो दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हदीस एक ही है। आप दोनों मुस्लिम तो दोनों क्लेरिफाई कर सकते हो मुझे। मैंने आपको समझा दिया, अब ठीक हो गया, जी जी जबरदस्त हो गया, कोई जी बात जी। नहीं, आपका लैंग्वेज बैरियर था, कोई मसला नहीं, अल्लाह आपको जज़ाए हाँ। खैर दे। मुझसे भी अगर कोई सख्त बात निकली हो तो वो एक भाई की मोहब्बत में या एक इत्तेहाद की वजह से निकली है, वो बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है, ठीक है, वो बात होगी, तो आप बुरा मत मानिएगा, कोई मैं नहीं यार, आपसे माजरत। आमिर भाई, आप हमारे हमारे बड़े भाई है, आप डांट भी सकते हैं हमें। हाँ, मैं जिंदाबाद, मेरा शहजादा, दिल खुश किया है। अच्छा एक बात अब है, मैं आपके सामने रख देता हूँ चीज। देखो अल्लाह ताला ने ना जी जी जब ये सिस्टम बनाया ना मर्द और औरत का, और इस मुआशरे में रन किया, तो हर एक को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी, ठीक है ना। जी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में औरत का जो किरदार था वो उसको मुतय्यन कर दिया। वो जी किरदार था कि वो किंग मेकर है, वो किंग नहीं है, किंग मेकर है। जी जी क्वीन जो होती है वो किंग मेकर होती है, औरत को किंग मेकर बनाया। तो ऐसे बच्चों की परवरिश करेगी, ऐसी नस्ल की परवरिश करेगी, परवान चढ़ाएगी जो दुनिया पर हुकूमत करेंगे। माओ का ये किरदार था, जी हुकूमत जी में नहीं बैठनी थी वो, ये अल्लाह का अजल से कानून रहा है। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, जो मेल होता है, यार ये इतनी ऑब्वियस सी बात है कि मैं इस पे बात करता हुआ समझता हूँ कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर ये इसी तरह सिमिलरली इसको इस तरह समझे कि कोई नबी औरत नहीं आई, अल्लाह ने सारे नबी जो है वो मर्द बनाए हैं, जो हाँ रीजन उसकी है ना वो रीजन इसकी है। क्या मतलब है? औरत का पर्दे और का हाँ, एहतमाम है, हाँ समझ औरत गया ने मैं इस स्ट्रेंजर्स बात के को। साथ, देख एक मिनट सुन ले जरा, औरत जो है उसका जी पर्दे का एहतमाम है, औरत के मूड जी स्विंग्स होते हैं, औरत ने पब्लिक जी के अंदर निकलना है, कभी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, कभी उसको जो उसका सर्कल आता है वो है, अगर इम्बैलेंस हो गया तो उसको साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसमेंट हो जाएगी। अच्छा, फिर जी डिसीजन मेकिंग की सेंस है, फिर लोगों के साथ बार्गेन करना होता है, पॉलिटिक्स एक डिफरेंट चीज है, फिर लेजिस्लेशन करना, सारी चीजें करना। एक औरत ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो बड़ी बेहतरीन हो सकती है, मगर जो जी। रूलिंग होता है ना, डिसीजन मेकिंग, उसके अंदर बड़ा एक हम्म, अजीबोगरीब किस्म का करेक्टर होना चाहिए। औरत उस जी। करेक्टर को अडॉप्ट नहीं कर सकती। जो मैंने मिसाल आपको दी थी कि अमेरिका हम्म, में हेलरी क्लिंटन थी ना,
हिलरी क्लिंटन के, जब ट्रंप जीता, हिलरी क्लिंटन के जो पोल्स किए गए थे ना, 90% पोल्स थे, जो मुझे रिसेंटली याद है मेरी मेमोरी में, 90% पोल्स ये कह रहे थे कि हिलरी क्लिंटन जीतेगी, ट्रंप जीत गया। अब कई लोग कहते हैं कि रशियन इंसर्जेंसी हुई, रशियन इंटेलिजेंस ने इलेक्शंस को रिग कर लिया, फेसबुक के ऊपर भी केस चला कि जी ट्रंप के इलेक्शंस जो है रिग किए गए हैं और इसको जिताया गया है, ठीक है, क्योंकि ट्रंप की जो इमिग्रेशन की या स्पीच थी फॉरेनर्स के हवाले से, ओवरसीज के हवाले से, इमिग्रेशन की या फॉरेन पॉलिसी, वो बड़ी खतरनाक थी, खासतौर पर मुसलमानों को लेके वो बड़ी खतरनाक थी, वो नहीं जीत सकता था। मगर एकदम पोल्स जो है वो ट्विस्ट हुए हैं, ट्रंप जीत गया। अब लोग कहने वाले कहते हैं कि हिलरी क्लिंटन जो है ये क्वाइट पॉसिबल ऑलमोस्ट एक फीमेल प्रेसिडेंट बनने वाली थी अमेरिका की, नहीं बनने दिया गया। और पता क्या बातें चल रही हैं चाहे मगोइयां इसके पीछे, गो के लोग हंसेंगे इस चीज के, बड़े रिडिकुलस ये चीज लगती है, मगर इसके पीछे की छुपी हुई ये चीज भी लगती है कि जनाब वो फीमेल, ये पॉइंट है कि वो फीमेल है, वो रोई इलेक्शन कैंपेन जब हुई है, वो सारे मामला हुए, उसके बाद वो रोई जब वो हारी, लोगों ने उसको भी ट्रोल किया, उसके मीम्स बनाए जब वो रो रही थी, डिबेट्स के अंदर उसका मजाक उड़ा, बड़ी स्ट्रांग लेडी है इसमें कोई शक नहीं, वेरी स्मार्ट वन, मगर मर्द मर्द है। अब ये चीज है, लोग कह देते हैं जी, और जी ये मर्द को कह रही है सेक्सिस्ट हो गए, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, फीमेल मेल। हम कह रहे हैं फीमेल फीमेल की लाइन में खड़ी हो ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके, वो मेल की लाइन में आएगी, दो थपेड़े लगेंगे, बेचारी गिर जाएगी, फिर कहोगे मेल ने ज्यादती करती, मिसोजिनिस्ट, अलग अलग टर्म्स निकाल के कॉइन कर दी हैं बंदर बांट करने के, मिसोजिनिस्ट बना देंगे, सैडिस्ट बना देंगे, ठीक है, मैसोकिनिस्ट बना देंगे, ये सारी टर्म है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आपके सामने आती हैं। ये जी औरत जो है उसके साथ ज्यादती करने में मर्द को मजा आता है, औरत को ट्रोल करने में, औरत को तंग करने में, मोलेस्ट करने में, हरास करने में, बुली करने में मर्द को मजा आता है, ये टर्म्स निकाली हुई हैं। तुमने औरत और मर्द को जब आमने सामने खड़ा किया तो मर्द तो अपनी टेक्निक से हल्ला करेगा ना, वो जिस तरह मर्दों के साथ करता है, मर्द जब एक दूसरे को बुली करते हैं वो थप्पड़ मारते हैं, मुक्के मारते हैं, वही चीज वो औरत के साथ कर देगा, फिर रौला डाल देते हो कि जी ये जो मैस्कुलिनिटी आ गई है जी, मैस्कुलिन बीच में घुस गए हैं। मेरी बात ये है आसान लफ्जों में, मैंने आपके सामने इसीलिए रखा, समझ गया मैं बात, बिल्कुल समझ गया आपकी बातों पे। आप प्रेग्नेंट होना चाहोगे, आप एक वक्त के लिए बच्चा पैदा करोगे, नहीं कर सकते जोनाथन, नहीं कर सकते, उस पेन से आप नहीं गुजरे, मौत को टच करके आना होता है, जो प्रेगनेंसी है ना, मौत को टच करके आना, और कई वहीं रह जाती हैं। यह है औरत की पावर, औरत की स्ट्रेंथ, मर्द में ये स्ट्रेंथ नहीं है। मर्द प्रेगनेंसी का 0.1% भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो औरत ही कर सकती इनफैक्ट मैंने जो स्टडी सर्च की थी ना, उसमें साइंटिफिकली ये कहा जा रहा है कि अगर एक बंदे को तुम एरोप्लेन से कुछ चल दो ना, तो उससे भी ज्यादा दर्द है ये जो प्रेगनेंसी के बीच में आपको वुमेन को मिलती है। जी 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 जी, और उसमें जो साइकोलॉजिकल बम्प्स होते हैं, एडवेंचर होता है, वो अलग है, ये फिजिकल पेन है, फिजिकल जो उसके अंदर चेंजेस है, जो साइकोलॉजिकल टॉर्चर वो हो रही होती है उस वक्त, जो उसके ऊपर मूड स्विंग्स, ये और चीज है। एक मैंने आर्टिकल काफी अर्सा पहले पेश किया था बीबीसी का, 2005 की या 6 की रिसर्च थी, मेरा एक आवाज़ ऑफिशियल पे क्लिप पड़ा हुआ है, माय बॉयफ्रेंड वाज मुस्लिम, उसमें मैंने क्लिप पेश किया, एक औरत अमेरिका की एक लड़की थी, मेरा चड्डा, रिचा करके नाम था, चड्डा नहीं रिचा करके नाम था, वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मुसलमान था, उसने ये सवाल रखा था कि इस्लाम के अंदर औरत को आधी अकल और नाकिसुल अकल कहा जाता है, ये वो। मैंने उस वक्त बीबीसी का एक आर्टिकल पेश किया था जिसमें यूके के अंदर एक सर्वे किया गया था आईक्यू लेवल के लिए, उसमें हजारों यूथ जो है उनके हवाले से वो सर्वे किया गया था। उस सर्वे का नतीजा ये निकला, और वो साइको एनालिसिस सारे, ठीक है ना, साइकोलॉजिकल स्टडीज करने वाले एनालिस्ट थे वो, उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, उन्होंने कहा कि मेल का आईक्यू फीमेल से ज्यादा है, और जो ये टेस्ट सामने है उसमें ये बयान उन्होंने किया कि फीमेल जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर या डिसीजन मेकिंग के अंदर या स्टैंड लेने के अंदर, चीजों के अंदर मर्दों से कम कर पाई गई हैं। अल्लाह ने बनाया ऐसा है, देखो कुरान में अल्लाह ने ये हदीस इन जनरल है, राइट? क्या चीज मींस ये हदीस इन जनरल हुक्म है? नहीं, इन जनरल स्पेसिफिक है, जनरल कैसे हो गई, औरत की हुक्मरानी पर स्पेसिफिक है। अच्छा, तो कोई भी मींस लाइक कोई भी लेडी लीडर नहीं बन सकती अकॉर्डिंग टू दिस? नहीं,
हजरत आयशा भी नहीं बन सकती, हजरत फातिमा भी नहीं बन सकती, यही तो कमाल है, कोई भी नहीं बन सकता। हजरत मरियम भी नहीं बन सकती थी, हजरत आसिया भी नहीं बन सकती। ये नहीं जी जी। तो उसमें कोई खास सर्टन क्वालिटी होने को तो बना, नहीं नहीं। अब कोई मिसाल लेते वो हैं, बने अब मैं किसी और आपको चीज के लिए। हाँ, अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कोई मिसाल लेते हैं, वो कहते हैं जी मलका सबा भी तो कुरान में है ना, बड़ी स्ट्रांग वो थी, है ना। ये कहते हैं कि मलका सबा का जिक्र कुरान के अंदर मिलता है कि उनका तख्त था, वो बड़ी स्ट्रांग थी। उसी के अंदर लिखा हुआ है उसके मिनिस्टर्स मलका सबा को चूना लगा रहे थे, हाँ जी उसको बिल्कुल। लड़वाने लगे थे और वो लड़ने वाली थी। मलका सबा के दिमाग ने काम किया, उसने कहा ये तो मरवा देंगे मुझे। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मलका सबा जो है, या जो सबा की जो कौम थी, ये कौम टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे जा चुकी हुई थी, बहुत लिबरल थी। मेरा एक चीज मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, मेरा मानना यह है कि हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। यकीनन ये मेरे अकेले का मानना नहीं है, मैं अपना मानना इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कई मुसलमान इससे इत्तेफाक ना करें। हिस्ट्री जब अपने आप को होता है। दोहरा हाँ, हिस्ट्री जो अपने आप को दोहराती है, उससे मेरी मुराद ये है कि देर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि हिस्ट्री के अंदर ह्यूमैनिटी एडवांसमेंट के, टेक्नोलॉजी के उस लेवल पर गई हो जो हमसे भी कहीं आगे हो, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है। और कई आर्कियोलॉजिस्ट ने, पेंटियोलॉजिस्ट ने जब स्क्रॉल्स निकाले हैं, ये स्टडी की है, या एंशियंट लैंग्वेजेस को या पिक्चर्स को स्टडी किया है, तो उन्होंने इसके सिग्नल्स उनको मिले हैं कि जो पुरानी सिविलाइजेशंस थी वो किसी बड़े कैटास्ट्रॉफी की वजह से वो बिल्कुल एलिमिनेट हो गई दुनिया से, वगरना एडवांसमेंट में, लिबर्टी में और रूल्स रेगुलेशन में हमसे कहीं आगे जा चुके हुए थे। हम दोबारा से उठे, जी यानी यूं समझे कि जैसे बच्चा जो है वो चलना सीखता है तो वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। इंसानियत बिल्कुल ऐसे अभी उठ बच्चे की तरह चल रही है, गिर रही है, उठ रही है। कभी ये उठती है, जी। चलने लगती है, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन तरक्की करती है, फिर ये बच्चे की तरह गिरती है, फिर जीरो से शुरू। ये ऐसे ही है जैसे आप समझें कि इस वक्त हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो तो हम दोबारा से स्टोन एज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मैस डिस्ट्रक्शन के मिसाइल्स मौजूद हैं, वेपन्स मौजूद हैं जो तबाह बर्बाद कर सकते हैं। जी जी। ठीक है। अच्छा, आमिर भाई तो क्लियर हो गया मेरा वही वाला सवाल। एक और एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? मैं इसको, ये मलका सबा के मामले को क्लियर करना चाहता था। अब मलका सबा की नहीं जो नहीं, मैं वो हुकूमत थी ना, हदीस वाला कह रहा हूँ। हाँ, मैं वो फीमेल अथॉरिटी जो है उसके ऊपर ही बात करने लगा हूँ। कुछ लोग एतराज करते हैं इससे, वो कहते हैं, उस जी पॉइंट को जी। क्लियर करना चाह रहा हूँ। कुछ लोग ये एतराज करते ओके। हैं कि मलका सबा जो थी वो बड़ी बेहतरीन जो है वो लीडर बन गई थी। अब उन्हीं रवायतों के अंदर लिखा है कि हजरत सुलेमान को देखकर वो उनके आगे सरेंडर कर गई थी, क्योंकि हजरत सुलेमान ने एक पैगाम भेजा था, व इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और आगे पूरा खत है। उस खत जो लिखा उन्होंने, पूरा किताबचा, उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि अगर ये शर्तें आप मानती हो, वरना मैं लेती ना टक्कर। नहीं ली, उसने सरेंडर कर दी। सरेंडर करने के बाद बाज रवायतें हैं, इसराइलियात हैं, इसलिए मैं उनको ऑथेंटिक नहीं मानता। ला तुसद्दिकूहु वला तुकद्दिब, हम उनकी ना तस्दीक करते हैं ना तकजीब। बात कहते हैं हजरत सुलेमान से उनकी शादी हो गई, बात कहते हैं कि हजरत सुलेमान ने उनको एज अ गवर्नर सभा के ऊपर रखा, मगर एडमिनिस्ट्रेशन या जो सुपरविजन है वो यहाँ से जाती थी, यानी मेल डोमिनेंस वहां पर रही चीज। ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कितनी भी सोसाइटीज हैं, वहां मेल डोमिनेंट सोसाइटीज ही आपको नजर आती हैं, और वो सोसाइटीज ने बड़ा अच्छा सर्वाइव किया है। यानी ह्यूमन हिस्ट्री में मेल डोमिनेंट सोसाइटीज ने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है, ज्यादा प्रोडक्टिव रही हैं। वेस्ट की हालत देख लें आप। खैर, बार और मसले बड़े आ जाते हैं। तो इस्लाम ने ये याद रखना चाहिए सबसे पहले, अल्लाह की जात जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। अल्लाह की जात बेहतर समझती है बिल्कुल कि बिल्कुल। मुआशरे में औरत की जिम्मेदारी क्या है, मर्द की जिम्मेदारी क्या है। ना मर्द बच्चा जनेगा, ना औरत जो है वो बाहर जाके कमाई करे। मर्द कमाई करे, मेहनत करे, एक जो है ना वो उसका गार्डियन बने, कव्वामून अलन निसा, कव्वाम बने, उसको सपोर्ट करे, उसका गार्डियन बने, और मेल जो है वो डिसीजन ले। सिंपल। औरत की हुक्मरानी तो बिल्कुल भी बेकार है, उसका कोई नुकसान है। आप मेरे ख्याल से रिकनेक्ट, आपकी आवाज चली गई है, तो रिकनेक्ट हो जाए। तो ये चीज है मेरा भाई। पाकिस्तान में जब बेनजीर भुट्टो आई थी, जुल्फकार अली भुट्टो की फांसी के बाद, तो जोनाथन भाई आ गए, मैं उनको दोबारा लूंगा आखिरी बात के लिए। मेरी आवाज उम्मीद आ रही होगी।
जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई तो उसके बाद जो बेनजीर भुट्टो है वो पार्टी को लीड करती हुई सामने उतरी। तो उस वक्त जो JUI थी और इवन जमात इस्लामी थी, जो मजहबी पार्टीज थी, उन्होंने खुलकर मुखालफत की। उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर औरत जो है वो तो हुक्मरानी प्राइम मिनिस्टर के लिए या हेड ऑफ द स्टेट के लिए वो रन कर ही नहीं सकती, इलेक्शन कैंपेन कर ही नहीं सकती, ये तो जायज ही नहीं है। बड़े पैमाने के ऊपर वो फतवा भी जारी किया गया, लिटरेचर लिखा गया। अब मजे की बात यह है कि आपको पता है जो काम कहीं नहीं होता वो काम है बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हाँ जी, सबसे बड़ा रुपया। यही मुफ्ती फजल रहमान, मुफ्ती महमूद का बेटा, जिसने खत्म नबूवत की तहरीक लड़ी थी, हाँ जी, उसका बेटा आ गया मैदान में, मुफ्ती फजल, अपना मौलाना फजल रहमान साहब। वो आकर कहने लगे नहीं जी नहीं, वो जो अल्लाह के तवीलें करनी शुरू कर दी। अल्लाह के रसूल ने जो कहा था ना कि औरत की हुक्मरानी, उससे मुराद ये थी कि अगर वो शुतरबे महार चले, कैबिनेट ना हो, एडवाइजरी पैनल ना हो, मिनिस्ट्री ना हो, औरत शुतरबे महार करेगी, तवीलें करनी शुरू कर दी, और तब मसला है। हालांकि उस हदीस के अंदर कहीं भी ये शर्त लगाई नहीं गई। औरत की हुक्मरानी कभी भी मशावरत के या कैबिनेट के या मिनिस्ट्री के या एडवाइजरी बोर्ड के पैनल के बगैर हो ही नहीं सकती। ऐसी कौन सी हुक्मरानी है जो इसके बगैर होती हो? फिरौन की भी एडवाइजरी थी, कुरान में लिखा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम जब वहां गए तो फिरौन ने अपने मिनिस्ट्रीज को कहा था, उसने कहा ये क्या कहता है यार, ये बंदा तुम्हारी जो वैल्यूज हैं ये उनके खिलाफ बात कर रहा है। हाँ जी, तो एडवाइजरी तो फिरौन की भी रही है। तो मौलाना साहब ने जनाब ये फतवा दिया, हाँ जी, मुल्ला जी ने, और उसके बाद दूसरा बीच में कूद पड़ा, लाख इख्तलाफ सही। वो मुल्ला जी थे शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर अल्लामा ताहरुल कादरी साहब। वो भी बेनजीर के ट्रक के सामने खड़े होकर कहने लगे, हाथ लाकर, सिंधी टोपी पहनकर, जी जी जनाब जिए भुट्टो 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 बेनजीर भुट्टो। वो भुट्टो पुट्टो शुरू हो गई, जिंदा है भुट्टो जिंदा है, बाकी सब मर गए, भुट्टो जिंदा है। वो भी उठ पड़ी। तारुल कादरी साहब भी उसी चप्पू में सवार हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब भी चप्पू में सवार हो गए, और एक एक आध आध मिनिस्ट्रियां लेकर और फंड्स लेकर डेवलपमेंट के नाम के ऊपर अपनी चांदी की और चलते बने, प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया जी। अब वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, प्राइम मिनिस्टर बन गई तो एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान के, उसने डंडा चढ़ा दिया। अब उससे प्रेशर ही नहीं लिया, प्रेशर ही नहीं ले सकी। अब ये इमरान खान है, ये प्रेशर ले रहा ना जी, हाँ, चिड़ा हुआ है, पब्लिक भी साथ खड़ी है, बेनजीर प्रेशर ही नहीं ले सकी। आंखें दिखाई और फारूक लगारी के जरिए उन्होंने तख्ता ही उलट दिया। लो जी, सदर के इख्तियारात थे ज़ियाउल हक के बाद कि जनाब अगर कोई टीम पटास करेगा, सदर साहब जो है ऑर्डिनेंस इस्तेमाल करके तख्ता उलट सकते हैं। बेनजीर का तख्ता उलट दिया 90s में। कौन आ गया जी? नवाज शरीफ साहब आ गए। बेनजीर ने फिर कॉन्स्पिरेसी की, कॉन्स्पिरेसी करके लगारी साहब के साथ हाथ में लाइए वो जनाब फलाना टमकाना कर करा के नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया। बेनजीर दोबारा आ गई। किस लालच के ऊपर? ओपन सीक्रेट है, किस लालच पे? कि जनाब बजट जो है वो डिफेंस हमें बड़ा जरूरी है और साउथ कोरिया से हमें जनाब वो सारी चीजें लेकर नहीं। खैर बहरहाल इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैं देता जा रहा हूं, लंबी बात कर रहा हूं, सॉरी। वापस जोनाथन भाई को ले लेते हैं। तो औरत की हुक्मरानी तो हमने चखी है। द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री जिसको बोलते हैं, हालांकि मुस्लिम कंट्री है, वो पाकिस्तान था, जहां पर एक औरत को प्राइम मिनिस्टर, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थी। अभी जिस वक्त इलेक्शन कैंपेन कर रही थी ना जी, इलेक्शन कैंपेन, तो बिलावल उसके पेट में था। ज़ियाउल हक के दौर में जो पहली कैंपेन 1980s लेट 80s के अंदर जो इलेक्शन कैंपेन की है, वो इलेक्शन कैंपेन में पेट में बिलावल था। अब ये जरा जोनाथन सुनना, ये पॉइंट मैं क्यों बयान कर रहा हूं। पेट में बिलावल है और औरत जो है वो हुक्मरानी करने के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रही है, तो सौगात क्या पैदा की? बिलावल भुट्टो। लो आओ पे आजे, और बिलावल भुट्टो जैसी सौगात आई।
अगर घर में बैठकर अच्छी डाइट लेती, अच्छी मां की तरह उसको अच्छी चीजें सुनाती, अच्छे काम हुए होते, तो बिलावल को इंसान का पुत्र होता, ए ना होता। लेने के देने पड़ गए, अब वो हमारे सरों पर मुसल्लत हो गया। तो औरत का पॉलिटिक्स में आना, बिलावल जैसे छकों का मार्केट में पैदा होना। अब आप फैसला कर लो, औरत को आपने हुक्मरानी में लाना कि नहीं लाना। ये है मामला मेरा भाई। बोला था बात है कि बेंदी ने फिर क्या किया क्या नहीं किया। खैर, उसके बाद लहदा प्रेशर लिया, जरदारी लहदा ब्लैकमेल करता रहा। बोला था बात था कि इमरान भी ब्लैकमेल ही होता है वैसे छू छू सरकार से। खैर, भारत पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं मजाक करता हूँ यार, मेरे लिए कोई पार्टी पुर्टी कोई भी नहीं है, मैं भाई यूपी से हूँ भाई मैं मैं यूपी से हूँ योगी जी। योगी जी मैं आपका साथ हूँ जी, आपके टकले के ऊपर मैं ही वार करूंगा योगी जी, आप टेंशन न लें, मैं योगी जी के साथ हूँ। जिंदाबाद। खैर बहरहाल, जोनाथन भाई आपके साथ आखिरी बात होगी, और 5.25 घंटे यार बहुत लंबा हो गया काम, रहने दो यार, जी 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 चलते हैं बस। जोनाथन भाई जी। आखिरी बस आपसे। मेरे भी कुछ लास्ट ही क्वेश्चन थे, और कुछ नहीं, क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एक आपसे एक सजेशन लेनी थी, क्योंकि जैसे आपको मैंने कहा था ना का नाम चेंज करने का, तो वो तो जॉनथन आपने कहा था ठीक है, लेकिन अगर आप जॉनथन नेम देख ले तो ये योनाथन से निकले, जो कि हेब्रू वर्ड है ना, और इसका इसका मीनिंग है गिफ्ट गिफ्ट गिवन बाय यहोवा। सो ये जायज है या नहीं? क्या, सॉरी क्या क्या है, सॉरी दोबारा बोलिएगा। जोनाथन जो वर्ड है ना, नेम, ये योनाथन से निकला, जो कि हिब्रू नेम है, और इसका मीनिंग है कि गिफ्ट बाय यहोवा, ठीक है, जबरदस्त नाम जो है। कि हिब्रू गॉड। जी 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 जी। हाँ तो जी। आप इसको, हाँ आप तो इसको, जी जी। जी, बोले बोले, आप आप बोले, इसको, आप आप बोले, आप। आप अपना नाम, आप अपना नाम अताउल्ला भी रख सकते हैं, उसका मतलब भी है अल्लाह का गिफ्ट। मगर वो अताउल्ला जी ईसा जी खेलवी नहीं। पाकिस्तान के ट्रकों के ऊपर बड़ा सिंगर है जी। जब आओएगा इमर, वैसे आज इमरान का बड़ा जिक्र चल रहा है जी। जोनाथन भाई आप करें बात। हाँ, तो अगर ये जायज है तो मैं यही नाम रखना चाहता हूँ, क्योंकि 20-21 साल से जो नाम आपके पास है, तो फिर लाइक समझ सकते हो ना कि चेंज करना इंसान नहीं चाहता। नहीं नहीं, सही है जोनाथन मेरा प्यारा भाई, सही है आपका नाम, कोई टेंशन नहीं जी। है यार, अल्लाह खैर करे। हाँ, और कोई मसला ये कमेंट में आपके कमेंट सेक्शन में किसी ने कहा था कि सार्केस्टिक स्माइल है, और मैंने प्रॉफिट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी की, तो भाई मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं जब इस्लाम मैंने एक्सेप्ट किए ना, तो वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर से ही किए, उनकी कैरेक्टर की नहीं। परफेक्शन ने ही मुझे अट्रैक्ट किया है। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। जोनाथन भाई और इनकी टेंशन ही लेनी, ये जो गुस्ताखी जी। गुस्तूखी के फतवे हाथ में लिए फिरते हैं, हाँ, इनको फारिग करवाएं यार थोड़े। मैं जब भी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बात करता हूँ, तो यही मेरी चीज यही है कि गुस्ताखी ना हो, क्योंकि मुझे हिंदी इतनी ठीक से आती नहीं है, तो वर्ड्स मेरे कभी ना कभी गलत हो जाते हैं, तो आपके साथ भी जब बात की, तो आप भी वही वर्ड्स की वजह से मुझे डांटती है। नहीं 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 नहीं, जी आपने कोई गुस्ताखी नहीं की मेरे भाई, जी आप टेंशन ना लें, कोई गुस्ताखी भी नहीं की आपने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, कोई ऐसी बात नहीं। टेंशन लें, जी सवाल जी। करना कोई गुस्ताखी नहीं है, सवाल करें खुल के करें, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं नहीं, बस यही एक हदीस का सवाल था, लेकिन आपने क्लेरिफाई कर दिया, थैंक्स फॉर दैट। जी जी सॉरी, और मेरी को बात आपको बुरी लगी हो मैं माजरत चाहता नहीं, हूँ, मुझे भी आमिर गलत भाई, फहमी आप हमारे हुई। बड़े भाई हो, आप और अली रजा दोनों, आपने मुझे आपके ही जरिए अल्लाह ने मुझे ईमान दिया है, आप अगर डांट भी दे तो कोई मसला नहीं। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल करे मेरा भाई, अल्लाह आपको इसी तरह सलामत रखे, खुश रहें, सदा खुश रहें। ठीक है जोनाथन भाई, कभी भी बात हो तो आप जरूर आए, मैं आपको स्पेशल लेता हूँ इसीलिए। ठीक है मेरा भाई।